इसलिए महाशिवरात्रि पर्व ये देवताओं का पर्व है। जितना हो सके इतना करो महाशिवरात्रि का व्रत। कुछ भी ना हो सके 24 घंटे मौन रहो। अगले दिन त्रयोदशी के दिन मौन का प्रारंभ करें। निराहार रह सको बहुत बड़ी बात है। काम क्रोध से मुक्त होकर संपूर्ण शिव जी को समर्पित हो जाए। इस दिन देवता बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत है। संपूर्ण जितेंद्रिय रहे। शिवरात्रि महात्म्य कथा में कहा गया, भगवान शिव जी को प्रार्थना करते हैं कि महादेव जी हमारा पर कृपा करो, हम जितेंद्रिय रह सके। हमारे जो भीतरी शत्रु है हमको पीड़ा न दे, हमको पीड़ित न करे। जो करीब बाहर के शत्रुओं को तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन भीतरी शत्रुओं के साथ युद्ध करना और उनके साथ लड़ाई करना बहुत कठिन है। इसलिए महाशिवरात्रि के निमित्त विशेष करके पार्थेश्वर महादेव की पूजा जरूर करें। शिवालय में जाकर आप कर सकते हैं, इसका कोई नहीं, लेकिन शिवालय में महाशिवरात्रि के दिन भक्तों की संख्या बहुत भारी रहती है। इस दिन हम सबको महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जाकर पूजा करना हमारे सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए आपके घर के अंदर सुंदर पार्थेश्वर महादेव निर्माण कर। अरे सुंदर निर्माण करे, छोटा छोटा शांबर। ये जो पंचायत पूजा में जो भगवान पार्थेश्वर महादेव को स्थापित किए, इतना सुंदर बड़ा शिवलिंग बनाओ। कोरोना काल में हम कच्छ में कथा कर रहे थे, महाशिवरात्रि रहे थे। हमने जहां हमारा निवास स्थान एक फार्म में था, तो हमने बहुत बड़ा एक शिवलिंग सुंदर निर्माण किया था। जो मिट्टी में से शिवलिंग हमने बनाया था, पूरे दिन पूरी रात्रि रखा था। ऐसे आपके घर के अंदर, आपके कमरे में, बैठक कमरे में, जहां आपका जगह हो और नीचे घर है तो आंगन में सुंदर भगवान महादेव का शिवलिंग निर्माण करो, पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर। अथा योग्य अथा शक्ति अनुसार आप सुंदर, अरे ये क्यों 12 शिवलिंग बनाओ, 12 ज्योतिर्लिंग बनाओ। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर से लेकर क्रमशः भूष्मेश्वर तक 12 लिंग बनाओ। हमने वैसे हमने स्वयं ने बनाया था वहां। तो कोरोना काल चल रहा था, इतना बड़ा का माहौल, ऐसा कुछ शिव कथा का कोई नहीं था। एक सुंदर हमारा एक निवास स्थान था, तो हमने बना दिया और हम पूजा करते रहे। ऐसे शिवलिंग आप घर के अंदर बना सकते हैं। आप गुजराती में तुम्हारा फड़िया में, वंसरी में, बैठक खंड में આવી રીતે ભગવાન શિવજીની અથા યોગ્ય પૂજા કરી શકો છો। जितना हो सके इतना महाशिवरात्रि निष्फल नहीं होने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन जो स्थिति हम आपे, इस स्थिति में आप जरूर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, जो कि शिवालय में तो दर्शन करना भी असंभव रहता है। इतने लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के शिवालय जाते हैं। और एक बात और याद रखने जैसी बात है कि आप कभी महाशिवरात्रि के दिन शिवालय जाकर भगवान शिव जी का दर्शन न कर सके तो बाहर से शिव जी के शिखर का दर्शन और ध्वजा का दर्शन कर लिया, समझो आपने महादेव का दर्शन कर लिया। इसमें कोई इसमें भेद नहीं है। स्वयं शिव ने कहा है कि वो शिवालय में आकर मेरे शिवलिंग का दर्शन न कर सके, लेकिन शिखर का दर्शन करे, उनको ही मेरे दर्शन का ही फल मिलता है। और कहीं भी कभी भी आप शिवालय जाओ, लेकिन शिखर का दर्शन तो करना ही चाहिए। कभी आपको अवसर मिले, दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव, शैल पहाड़, कृष्णा नदी के तट पर भगवान कार्तिकेय की तपस्थली, भगवान राम जी की तपस्थली, 5 पांडव की तपस्थली, हिरण्याकशिपु की तपस्थली, ब्रह्मरंबा देवी की सुंदर शक्तिपीठ, वहाँ हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है। वहाँ एक स्थान है, वैसे ही नहीं देख सकते तो वहाँ एक जलकुंड निर्माण किया है। ऐसे जलकुंड में देखो तो शिखर वहाँ दिखाई देता है, एकदम पास से शिखर। ऐसे एक व्यवस्था की है कि दूर से जाकर देखना ना पड़े। वहां से एक जलकुंड में नीचे देखो तो वहां शिखर दर्शन हो जाता है। जल शिखर दर्शन कहते हैं उसको, जल शिखर दर्शन। जल में शिखर दिखाई देता है, उसका दर्शन। तो आप महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जाकर शिव जी का दर्शन, पूजन अर्चन न हो सके तो आप आपके घर के अंदर पार्थेश्वर महादेव निर्माण करके आप विशेष प्रकार से उसका आराधन करें। अथा शक्ति इतना कर्मकांड, पूजा पाठ, यह मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे पार्थेश्वर लिंग यंत्र पूजा भी हो सकती है। ऐसे अलग अलग यंत्रों बनाते हैं।
एक शिवलिंग और एक पीठ बनाई, उसको कहते हैं शिवलिंग पीठ, और बाद में छोटे छोटे शिवलिंग वहां रखने से उसको कहते हैं मणिलिंग। बहुत सारे अगणित शिवलिंग, छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर, और जब मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते तब ग्लोव्स नहीं पहनना चाहिए, खुला हाथ रहना चाहिए आपको, जो कि हाथ को जितनी मिट्टी लगेगी इतना आपके लिए मन की शांति रहेगी। अथा योग्य पवित्र स्थान से मिट्टी को एकत्र करके उसके अंदर से कचरे काकर बहुत सारे साफ करके गंगा जल मिश्रित, शुद्ध जल मिश्रित सुंदर भगवान महादेव का शिवलिंग और आसपास में छोटे छोटे शिवलिंगों का निर्माण कर उसको पार्थेश्वर महादेव कहा। ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा ज्योतिर्लिंगों से भी श्रेष्ठ है। आपको बहुत अजीब सा लगेगा, शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा ज्योतिर्लिंगों की पूजा से भी श्रेष्ठ भगवान महादेव की पूजा तो पार्थेश्वर की पूजा है। आपको मैं एक बात याद दिलाता हूं, भगवान सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में, प्रथम ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, इससे पहले चंद्र महाराज ने क्या किया था? पार्थेश्वर महादेव की पूजा की थी। हम 2 दिन पहले कथा करके आ रहे हैं सोमनाथ महादेव के सानिध्य से, प्रथम ज्योतिर्लिंग से। तो चंद्र महाराज ने प्रभास तीर्थ में जाकर पहले पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया था, और पार्थेश्वर महादेव से भगवान शिव जी का प्रागट्य हुआ, महादेव का प्रादुर्भाव हुआ, और पार्थेश्वर महादेव में से प्रकट हुआ प्रथम ज्योतिर्लिंग, उनको सोमनाथ महादेव कहा जाता है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों का प्रागट्य स्थान कोई है तो ये पार्थेश्वर महादेव है। इसलिए विशेष करके आपके घर के अंदर पार्थेश्वर महादेव शिवलिंग निर्माण करे। तो उसके बारे में मैं थोड़ी बात आपको गंभीरता से कहने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान से और गंभीरता से सुने। बाकी हंसा हंसी क्रमश कथा तो रोज मैं कहता हूँ, एक ही बात क्रमश मैं कहता रहता हूँ, लेकिन ये सभी मैं पहली बार आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूँ। ऐसे बहुत सारी बात मैंने पहली बार आपके समक्ष कही। अभी जो मैं कहने का पार्थेश्वर महादेव के बारे में आपको मैं विस्तृत बताने का प्रयास करता हूँ, ये भी पहली बार आपके समक्ष गा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी बात है मैं कथा में पहली बार कहता हूँ, क्योंकि सभी कथा का विस्तार करना ये संभव नहीं रहता। इसलिए प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषियों ने सुत पुराण को कहा, हे सुत पुराण जी चिरंजीवो भव। हम सभी आपके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं। सम्य गुप्त स्तवया लिंग, जो अभी तक गुप्त रही, इस भगवान महादेव के बारे में आप कुछ कहने का प्रयास करें। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है। इसलिए आदर के साथ, भक्ति के साथ, और सभी श्लोक अपनी कामना मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान व्यास जी ने सुंदर रचना की है। इसलिए सूत पुराण का संबोधन किया है। सूत सूत चिरंजीव धन्यस्त्वं शिव भक्तिमान्। आप महादेव के भक्त हैं इसलिए धन्य है, आप शंकर जी के भक्त हैं इसलिए हम आपको धन्यता देते हैं। आपके समक्ष एक कामना और एक जिज्ञासा प्रकट करते हैं, हम सभी सुनना चाहते हैं। सम्यग् गुप्तस्त्वया लिंग महिमा फलप्रद। जिस महीना से महिमा सुनने मात्र इसी समय फल मिलता है। महिमा फलप्रद। जिन कथा सुनने मात्र से इसी समय फल मिलता है, ऐसी कथा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप के बारे में आप कही और कहा। अब आप व्यास जी के द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्तम पार्थेश्वर लिंग की महिमा वर्णन करने का प्रयास करें। अभी सभी महात्माओं ने कहा ज्योतिर्लिंग के बारे में नहीं पूछा, उपलिंगों के बारे में नहीं पूछा, स्थापित लिंगों के बारे में नहीं पूछा। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने जो पार्थेश्वर महादेव के बारे में जो कुछ कहा वो हम सभी सुनना चाहते हैं। यत्र पार्थिव महेश लिंगस्य महिमा धुना। महेश लिंगस्य महिमा धुना। पार्थिव महेश लिंग, क्योंकि महेश्वर शंकर जी का शिवलिंग सर्वोत्तम है। सर्वोत्कृष्टश्च कथितो व्यासतो गृहीतं पुनः। बार बार विस्तृत हम सबको पार्थेश्वर महादेव के बारे में कहने का प्रयास करें, जो मिट्टी में से शिवलिंग बना दे। ऐसे बहुत सारे बहनों भाइयों हैं कि रोज पार्थेश्वर की पूजा करते हैं
और बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। अरे तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। अपनी कामना, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। जीवन सिर्फ भोग भोजन करने के लिए नहीं है, जीवन विशेष कुछ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सभी महात्माओं ने कहा, हे सूत पुराण जी, आप हम सबको पार्थेश्वर के बारे में कहो। तब सूत पुराण ने कहा, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा मैं बता रहा हूँ, आप सावधानी के साथ सुने। आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें, क्योंकि कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए तो भक्ति के साथ, आदर के साथ, भक्ति भाव के साथ इस कथा का श्रवण करें तो आपकी मनोकामना, आपकी कामना पूर्ण होगी और पार्थेश्वर महादेव की पूजा का फल आप सबको मिलेगा। ये कथा श्रवण करने से क्या मिलेगा? तो कि पार्थेश्वर महादेव की पूजा का जो फल मिलता है वो फल ये कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। इसीलिए श्रवन्तु, हे ऋषियों सुनिए आप। शृणुध्वमृषयः सर्वे सद्भक्त्यादरतो किला। आदर के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ इस कथा श्रवण करने का प्रयास करें। शिव पार्थिव लिंगस्य महिमा प्रोच्यते। भगवान पार्थेश्वर महादेव की महिमा मैं आपको विस्तृत कहने का प्रयास करता हूँ। तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा की महिमा क्या है? क्यों ऋषि मुनियों ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया? राम जी ने क्यों पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया? राम के पिताजी दशरथ महाराज ने क्यों पार्थेश्वर महादेव की पूजा की? भरत और शत्रुघ्न ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा क्यों की भाई? 5 पांडव ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा क्यों की? भगवान विष्णु जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, भगवान ब्रह्मा जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। क्यों किया? उसका कोई तात्पर्य तो रहा होगा ना। ये सब कुछ विधि विधान आपको पता न लगे, सब कुछ याद न रहे, लेकिन श्रवण करें। आपसे कुछ भी न हो सके तो आपके आंगन में कोई बिलवृक्ष है, अरे बिलवृक्ष नहीं, वटवृक्ष है, पीपल वृक्ष है, अरे नीम का पेड़ है, बबूल को छोड़कर, बावल को छोड़कर कोई भी वृक्ष के नीचे जो मिट्टी है 2 मूल के आसपास वो मिट्टी वहां ही खोद लीजिए। खोद कर इनमें थोड़ा सा जल छिटके करें और जल से सुंदर एक वहां शिवलिंग बना दो। वहां शिवलिंग बनो, इसी मिट्टी से। घर लाने की जरूर नहीं, ऐसा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, मंत्र स्तोत्र अष्टक बोलने की आवश्यकता है। वहां ही ऐसे पानी लेकर जाओ, शुद्ध वृक्ष के नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी को थोड़ा खोद लीजिए, थोड़ा नीचे से थोड़ा पीठ बना दीजिए, सुंदर एक शिवलिंग बना लीजिए, पूजा कर लीजिए, होगी पार्थेश्वर की पूजा। ये भी न हो सके तो बहुमाड़ी भवन में आप रहते हैं तो आपके वहाँ तुलसी का गमला रहता है। जो आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, कोई भी संप्रदाय में है, आपके आंगन में जो तुलसी नहीं है तो आप हिंदू भी नहीं और आप सनातनी भी नहीं है। क्योंकि तुलसी के बिना हमारा अधूरा है। हम भगवान को भोग लगाते तो तुलसी पत्र के बिना भगवान कभी अपने भोग का स्वीकार नहीं करते, भोजन का स्वीकार नहीं करते। ये उनकी महिमा है। इसलिए तुलसी के गमले के अंदर जो मिट्टी है, इसी मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए। वहां ही वहां इसी मिट्टी का एक छोटा सा सुंदर हाथ से शिवलिंग बना लीजिए, एक धीरे धीरे छोटी सी एक पीठ बना लीजिए और थोड़ा सा जल अर्पण कर दीजिए। पुष्प, चावल जो योग्य हो, गंध पुष्प ये सब अर्पण कर दीजिए, दीप प्रज्वलित कर दीजिए, होगी पार्थेश्वर की पूजा। उससे सरल नहीं हो सकता है। उससे सरल तो एक काम करें, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मौन रहें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। लेकिन पार्थेश्वर महादेव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन श्रेष्ठ माने जाती है। शुद्ध पुराण ने कहा, हे द्विज, हे ब्राह्मणों, आप आदर के साथ श्रवण करें। हर मनुष्य के लिए सुख देने वाले, शांति देने वाले, मनोकामना पूर्ण करने वाले, सिद्धि प्रदान करने वाले सर्वोत्तम कोई पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कोई पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। ऐसा सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा है। ऊतकेष्वेतेषु लिंगेषु पार्थिवं लिंगमूतमम्। से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और कल भी मैंने कहा था, दूसरी बार कहता हूँ, आपके घर में कोई बेटे का विवाह हो, बेटी का विवाह हो,
अगर शुभ प्रसंग हो अथवा कोई बड़ी यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं तो पहले आपके घर अंदर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। जैसे भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं वैसे पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करें, भले छोटा भाई 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। सुबह में पार्थेश्वर महादेव पूजा प्रारंभ हो, 12 बजे से पहले पार्थेश्वर महादेव पूजा पूर्ण करें। 3 घंटे की, 6 घंटे की, 1 घंटे की, आधे घंटे की, 20 मिनट में, लेकिन जरूर भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। जीवात्मा का मंगल और कल्याण करना है तो पार्थिव लिंग उत्तमम, पार्थेश्वर महादेव की पूजा उत्तम है। तस्य पूजने तस्य पूजने तो विप्रा। हे ब्राह्मणों, विशेष करके पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। बहवः सिद्धे मां। जीवन की सर्व सिद्धियों को एकत्र करने के लिए, जीवन में सभी सुख एकत्र करने के लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा पार्थेश्वर महादेव का पूजन अचूक करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति, अनेक ऋषियों पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त कर लेते हैं। अभिष्ट मतलब अपनी कामना, अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने चंद्र को 6 महीने की अवधि दी थी कि 6 मास तक प्रभास तीर्थ में जाकर चंद्र महाराज आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो, आपका जो क्षय रोग है, रोग में से आपको मुक्ति मिलेगी। और जगत जाहिर कथा है कि चंद्र महाराज को क्षय रोग में से मुक्ति मिली है। 6 महीने तक आप कभी कभी प्रारंभ तो करो, सबने की है तो इसमें कुछ तो तात्पर्य रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। ऐसे तो मेरे शास्त्रों में कुछ कहे नहीं जाते। पहले तो बहुत लोगों को पार्थेश्वर महादेव की पूजा के बारे में पता भी नहीं था। अब शिव कथा का माध्यम से पार्थेश्वर महादेव की पूजा का सबको पता लग गया है। और इनमें बहुत सारे बहन भाई रहे होंगे जो रोज पार्थेश्वर की पूजा करते होंगे, और इनमें से जो नित्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं और नित्य नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। इन पवित्र पुण्यवान शिव भक्त पवित्र आत्मा को मैं गिरी बापू शत बार प्रणाम करता हूँ। ये पुण्यवान, ये दर्शनीय है। और शिवपुराण में तो वहां तक कहा कि जो नित्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं वो वरदान देने के योग्य हैं। ये दूसरों को वरदान दे सकते हैं। इतना सामर्थ्य पार्थेश्वर महादेव के जो पूजा करते हैं इनमें इतना सामर्थ्य रहता है। इसलिए आपके समक्ष में इसीलिए कहता हूँ कि उसका किसी ने किसी अनुसरण करे, कोई न कोई। जो कि हरि ने की, ब्रह्मा ने की, ऋषि मुनियों ने की, प्रजापति दक्ष महाराज ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, सब ने किया। चंद्र ने किया, सूर्य ने किया, ग्रहों ने किया, सब ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया है। ये भगवान व्यास ने गाया और सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषि मुनियों को सुनाया। हरि ब्रह्मा चरुषय, हरि ब्रह्मा और ऋषि और स प्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगं प्रागु सर्वे सितं द्विजा प्रायो सर्वे सितं द्विजा। हे द्विजा, हे ब्राह्मणों, हरि ने पूजा की, ब्रह्मा ने पूजा की, देवताओं ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, तो सबने पूजा की है। तो हम लोग भी पार्थेश्वर महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। जो अभिष्ट फल देने, अभिष्ट मतलब कामना पूर्ण करने वाले ये पूजा है। इनमें बहुत सारा विवरण है कि कितने शिवलिंगों की पूजा करने से कैसे कामना पूर्ण होती है, उसका भी बहुत सारा प्रयोग है। मैं तो बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि चरित्र लंबा हो जाता है तो श्रोता कभी कभी ऐसे सुनने के लिए भी ठीक नहीं लगता है। इसीलिए क्योंकि कथा श्रोताओं को कैसे लगती है, सांसारिक कथा बहुत अच्छी लगती है। जो संसार की बात है वो उसको बहुत हृदय स्पर्श। इस शिव जी की जो गहन बातें, गहरी बातें हैं, जीवन में समझने जैसी बातें, ये बहुत कथा में भी कम रहती हैं। देव, असुर, मनुष्य, गांधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों के लिए भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा सिद्धि देने वाले हैं। देखो तो सही, कुछ तो होगा नहीं इनमें। इसलिए बहुत हृदय के साथ, आदर के साथ आप सबको मैं कहता हूँ
महाशिवरात्रि दिन अपने घर के अंदर पार्थेश्वर महादेव निर्माण करो और सुंदर शिवलिंग बनाओ, और ऐसा सुंदर शिवलिंग बनाओ कि आप आपके सोशल मीडिया में आपके शिवलिंग का फोटो डालें तो लोग कहे कि वहाँ क्या शिवलिंग बना है, पहला नंबर आपके शिवलिंग का आना चाहिए, दूसरे का नहीं। इतना सुंदर सजाओ, इतना सुंदर शिवलिंग निर्माण करो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का युग आ गया है। आपके घर में जो आपने भगवान पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया है, आप एक स्वतंत्र शिवलिंग की फोटो और एक आप पूजा कर रहे हैं ऐसे फोटो आप आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर, आपके ट्विटर, जो कुछ है पता नहीं, जितने जितने मीडिया है वहाँ आप कर सकते हैं। दूर दूर तक आप संदेश फैला सकते हैं। इसलिए और कोई करे न करे, लेकिन जितने भाई बहन कथा मंडप में, कथा स्थल पर बैठे हैं, वो इस महाशिवरात्रि आ रही तो महाशिवरात्रि के विशेष पूजा करे पार्थेश्वर महादेव का, और दूर दूर तक आपके पार्थेश्वर महादेव की पूजा का संदेश फैले, ऐसा मैं भाव आपके प्रति व्यक्त करता हूँ। इसलिए सूत पुराण ने कहा कि सबने पूजा की, देवासुर मनुष्याश्च और गंधर्व, गंधर्वार्गराक्षसा, श्रेष्ठ राक्षस, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, देव, असुर, सबने, अन्ये अपि बहवः संपूज्य गता परा। इसलिए सबने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया है तो सबकी कामना पूर्ण हुई है। शिव महापुराण ग्रंथ में मैंने बहुत बार ये कथा कही है कि राजा दशरथ को पुत्र नहीं थे तो राजा दशरथ ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया था। इसलिए कोई हमारे परिवार में कोई पुत्र विहीन है, पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादित होई, जो राजा दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया था। गुरु वशिष्ठ महाराज ने सुंदर मार्गदर्शन किया था, और माता कौशल्या जी ने, सुमित्रा जी ने, कैकेयी जी ने, सब ने मिलकर श्रृंगी ऋषि ने मार्गदर्शन किया कि आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। इसलिए स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं, सबके लिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा मनोकामना पूर्ण करने वाले, शोक और रोग में से मुक्त करने वाली पूजा है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन हम सब शिवालय में जाकर भगवान शिव जी की पूजा कोई नहीं कर सके, क्योंकि इस दिन बहुत शिव भक्तों की संख्या रहती है। मंदिर में भीड़ नहीं होती, भीड़ बुद्धि लोगों की होती है, वहाँ भगवान महादेव के भक्तों का समूह रहता है। इसलिए शिवालय में जाकर न पूजा कर सके, लेकिन मैं बहुत हृदय के साथ, आदर के साथ, को नम्र भाव के साथ आपको मैं कहता हूँ, महाशिवरात्रि के दिन आपका घर, आपका निवास स्थान शिवालय बनना चाहिए, शिव जी का स्थान बनना चाहिए। ऐसा लगे कि वाह क्या उत्सव है, क्या महाशिवरात्रि का उत्सव है। दीपमाला आपके आंगन में करें, आपने जो शिवलिंग निर्माण किए वहां दीपमाला प्रज्वलित करे, सुंदर 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 भोग प्रसाद निवेद्य परिक्रमा प्रणाम साष्टांग प्रणाम दंडोत प्रणाम करके पार्थेश्वर उत्सव का, महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाए। इसलिए मैं महाशिवरात्रि निमित्त विशेष प्रकार से आपको संदेश देना चाहता हूं। सतयुग में मणिलिंग की पूजा की प्रधानता थी, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गंभीरता से कथा सुनिए। बाकी नाचना गाना हंसाना ये तो हमारे लिए रोज का काम है कथा के अंदर। सतयुग में मणिलिंग की पूजा की प्रधानता था, त्रेता युग में सुवर्ण शिवलिंग की पूजा की प्रधानता थी, क्योंकि अभी भी कुबेर सुवर्ण शिवलिंग की पूजा करता है और भगवान विष्णु जी मणिलिंग की पूजा करते हैं। ऐसी बहुत सारी लिंगावली में लिंगों की बहुत सारी श्रृंखला बताई है। द्वापर में पारद शिवलिंग की महिमा है, जो मरकुरी में कोई वस्तु मिश्रित करके पारा में से शिवलिंग बनाया जाता है उसको पारदलिंग कहते हैं द्वापर में। लेकिन कहा कलयुग में पार्थेश्वर शिवलिंग श्रेष्ठ कहा गया है। ये जो इस युग का नाम है कलयुग, तो 4 युग की क्रमशः महिमा है। इसलिए हम सभी कलयुगी जीव हैं, तो कलयुग के अंदर मणिलिंग नहीं, कलयुग के अंदर सुवर्ण शिवलिंग नहीं, अन्य कोई शिवलिंग नहीं, पारद लिंग नहीं, अन्य कोई लिंग नहीं। कलयुग के अंदर मनुष्य की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला कोई श्रेष्ठ शिवलिंग है तो पार्थेश्वर शिवलिंग है, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। ये जो पुष्प है ना, चारों तरफ देखा पुष्प, उसको कहते हैं अपराजिता पुष्प। इसमें 6 कलर के आते हैं, अभी जो देख रहे थे ना चारों तरफ जो फील है, ये उसको कहते हैं अपराजिता।
अपराजिता पुष्पों से शिव की पूजा करने से कभी व्यक्ति पराजित नहीं होता, और कनेर के पुष्प महादेव को अर्पण करने से सभी कामना की पूर्ति रहती है। ऐसे एक पुष्पों की श्रृंखला भी है जिनको पुष्प पूजा भी कही जाती है। इसलिए विविध प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करें, और कोई पुष्प कोई बिल्वपत्र न अर्पण कर सके, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। क्योंकि बहुत लोग तो महाशिवरात्रि के दिन बिल्ववृक्ष की हत्या कर देते हैं, डाली को काट काट कर लाते हैं, जड़मूल में से बिल्ववृक्ष की हत्या कर दे। ऐसा नहीं, आपने खुद ने बिल्ववृक्ष लगाया है, आपने खुद को बिल्ववृक्ष बड़ा किया है, तो भी इस बिल्ववृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस बिल्ववृक्ष के पास आज्ञा लेनी चाहिए, नम्र भाव से बिल्वपत्र थोड़ा तोड़ना चाहिए। लोग तो क्या करते हैं, हम 1.25 लाख बिल्वपत्र अर्पण करेंगे, दूर दूर किसी के आंगन में बिल्ववृक्ष है, इस वृक्ष को जड़ से सब कुछ खत्म कर देते, एक एक पान को तोड़ लेते। नहीं नहीं, अखंड बिल्वपत्र थे, 2 पान वाला कीड़े मकोड़े से खाया हुआ, ये सब बिल्वपत्र को छोड़ देना चाहिए जो अखंड बिल्वपत्र है। लेकिन हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। बिल्वपत्र मैं तो नहीं तोड़ता भाई, मैं तो क्षमा चाहता हूँ। कोई किसी ने मुझे दे दिया तो मैं बिल्वपत्र भगवान को चढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरे हाथ से मैंने बिल्वपत्र तोड़कर भगवान को मैं नहीं चढ़ाता। चूंकि एक सीधी बात है, हम नाक से श्वास लेते हैं तो वृक्ष पर्ण से श्वास लेते हैं, अब मुख से आहार लेते हैं तो वृक्ष मूल से आहार लेते हैं, और स्वयं बिल्ववृक्ष ही महादेव का स्वरूप है, महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्ष, तो वहां से तोड़कर हम क्यों चढ़ाते हैं? लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है, इसलिए जरूर आप कर सकते, लेकिन ऐसे बिल्ववृक्ष की हत्या मत करिए। इसलिए 4 युग में 4 शिवलिंगों की महिमा है, लेकिन कलयुग के अंदर पार्थेश्वर शिवलिंग ये कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला है। कृते कृते रत्नमयं लिंगम, सतयुग, कृते सतयुग, पहला युग सतयुग, रत्नमय लिंगम मणिलिंग, त्रेताया हेम संभवम, हेम मतलब सुवर्ण का शिवलिंग, द्वापरे पारदं श्रेष्ठं, पार्थिवं तु कलो युगे, पार्थिवं तु कलो युगे। इसलिए कलयुग के अंदर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण कर कर उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शिव जी के 8 मूर्तियों की एक श्रेष्ठ महिमा है, ये भी विषय एक बहुत सुंदर विस्तृत है। इनमें से पार्थिवेश्वर मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है, किसी अन्य द्वारा न पूछी हुई और नवनिर्मित अन्य द्वारा पूजी हुई। ये पार्थेश्वर महादेव जो आप निर्माण कर दे तो अन्य किसी ने उसकी पूजा नहीं किया, आप स्वयं उसकी पूजा करें। पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से पश्चात भी अधिक फल मिलता है। वैसे कहना ये चाहते हैं कि आपने पार्थेश्वर महादेव निर्माण किया तो ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा अन्य किसी ने नहीं की, आप पहली बार कर रहे हैं, ये प्रथम बार उनकी पूजा हो रही है, इसलिए उस पूजा की बड़ी बड़ी महिमा है। अष्टमूर्तियों में पार्थिव मूर्ति भगवान शिव जी की श्रेष्ठ कही गई है। अन्य मूर्तियों की बहुत लोगों ने पूजा की होगी, कोई भी शिवलिंग कोई भी मूर्ति है, इनमें से बहुत सारे भाइयों बहनों ने पूजा की होगी, लेकिन आपने जो पार्थेश्वर महादेव निर्माण किया है आप पहली बार उनकी पूजा कर रहे हैं, ये उनकी महिमा है। अष्टमूर्ति अष्टमूर्तिषु सर्वेषु मूर्ति वै पार्थिवी वरा, शिवलिंग निर्माण करके उसका पूजन करे, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये पूजन है। अनन्य पूजिता विप्रा तपस्तस्मान् हत फलम्। इसलिए विशेष प्रकार का फल देने वाली ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। इसलिए आप सब भाइयों बहनों वडीलों को सबको मेरी विनंती है कि महाशिवरात्रि आ रही है, इसलिए अभी से मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, जीवन की कामना मनोकामना पूर्ण करने के लिए जरूर पार्थेश्वर महादेव का पूजन आपके घर में करें। आपके घर में
अब सुंदर शिवलिंग निर्माण करे, छोटा मोटा 12 ज्योतिर्लिंग, बड़ा एक शिवलिंग, सुंदर शिवलिंग निर्माण करे। लेकिन इस शिवलिंग बनाते समय इसके अंदर ईंट नहीं रखनी चाहिए, इसके अंदर पत्थर नहीं रखना चाहिए। नहीं बहुत लोग बड़ा शिवलिंग बनाने के लिए पत्थर, अंदर ईंट, नहीं नहीं नहीं, एकदम सिर्फ मिट्टी का शिवलिंग होना चाहिए, शुद्ध मिट्टी का, और पवित्र स्थान से मिट्टी को लाकर, और बहुत पहले से मिट्टी ले आए, और विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पूजन करे, पार्थेश्वर महादेव का पूजन करे। जो कोई विद्वान ब्राह्मण मिले तो उसके पास कराइए, न मिले तो आप स्वयं पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते करते अथा योग्य, आपको जैसे योग्य लगे, आपको जैसे विधि ठीक लगे, वैसे आप भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। उपलब्ध अनेक उपचारों के द्वारा भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक पार्थेश्वर लिंग की पूजन करना चाहिए। यह सभी कामना, मनोकामना और सिद्धि देने वाली पूजा है। बार बार भगवान कहते हैं, बार बार भगवान कहते हैं कि सभी कामना, सभी मनोकामना, सभी सिद्धि देने वाली ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। दो बात कहकर मैं विषय बदलता हूँ। सुनिए जरा, यथा यथा लब्धोपचैरेश, अनेक उपचारों के द्वारा, अनेक उपचारों के द्वारा, जितना हो सके इतने उपचारों के द्वारा, बहुत सारे सौभाग्यों के द्वारा, सौभाग्य द्रव्य के द्वारा महादेव का पूजन करे, लेकिन भक्ति और श्रद्धा से करे। भक्ति श्रद्धा समन्वित, ऐसे नहीं करने खातिर कर लिया, वैसा नहीं, भक्ति और श्रद्धा के साथ पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे। यहाँ हमारे पंचायत पूजा में मेरे आचार्यों ने सुंदर पार्थेश्वर महादेव की पूजा का दर्शन, सुंदर दर्शन, कितना सुंदर शिवलिंग है। इसलिए विशेष प्रकार से भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजिए। पूज्ये पार्थिवं लिंगं सर्वकामार्थ सिद्धिदं, सर्वकामार्थ सिद्धिदं। एक बात ध्यान से याद रखिए, मैं हृदय से कहता हूँ, ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा का वर्णन इसीलिए आपके समक्ष में कर रहा हूँ। ये बहुत कम लोग पार्थेश्वर महादेव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन करते हैं। लंबी लंबी लाइन में शिवालय में खड़े रहते हैं, घंटों कलाकों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ये रहने की जरूरत नहीं है। महाशिवरात्रि दिन विशेष प्रकार से आपके घर के अंदर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, और विशेष प्रकार से मैं और हृदय से कहता हूँ, जो कोई दिल से, भक्ति से, भाव से महाशिवरात्रि के दिन पार्थेश्वर महादेव का पूजन करेंगे, आज नहीं तो कल उसकी कामना, उनकी मनोकामना कामेश्वर महादेव पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्यम सत्यम न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं। जो सुंदर वेदी सहित, ध्यान दीजिए, सुंदर शिवलिंग निर्माण करना है, बखड़ जंतर नहीं, इतना सुंदर, इसमें कहा जो सुंदर वेदी सहित, वेदी मतलब पीठी का, नीचे पीठी होते हैं ना, आलिम सर्वदेवानाम, वेदी के साथ सुंदर शिवलिंग निर्माण करें, और पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा जो करता है वह इस लोक में धन, धान्य, संपत्ति, समृद्धि, संतति, सब कुछ सुख भोग करके अंत में ये जीवात्मा रुद्र लोक में रुद्र के रूप में विराजमान है। जो कोई महाशिवरात्रि के दिन पार्थेश्वर महादेव की पूजा विशेष प्रकार से करता है, और दान, धान्य, समृद्धि, संतति, सब कुछ कामना, मनोकामना पूर्ण करके, सभी सिद्धियों को हासिल करके, अंत अपने आयु को पूर्ण करके रुद्र लोक में पहुंचेगा, और रुद्र लोक में जाकर रुद्र की तरह उसका सम्मान होगा, रुद्र कन्या उनका आदर करेंगे, रुद्र की तरह। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन समझो, ये वरदान समझो। ये पहली बार मैं सभी श्लोक आपके समक्ष गा रहा हूँ, लेकिन इतना विस्तार कोई विषय का मैं नहीं करता। मैं जल्दी ऊपर कथा करके पूरा कथा का क्रम कर देता हूँ। सती परागड़ी करना, नाचना, गाना, शिव पार्वती विवाह करना, बस यही हमारा कथा का क्रम चलता है। भावात्मक दृष्टांत देना, लोगों को बहलाना, रोलाना, नचाना, वही यही कथा कोई और संदेश है। यह कृत्वा पार्थिवं लिंगं, पार्थेश्वर महादेव लिंग पूजा, पूज्ये शुभ वैदिकं, सुंदर शिवलिंग बनाओ, दर्शनीय शिवलिंग बनाओ,
सुंदर सजाओ शिवलिंग को, पीठ को, लिंग को, वेदी को सुंदर दिव्य बनाओ। कोई फोटो जोए तो देख लेंगे, वाह वाह क्या शिवलिंग निर्माण किया, कितना सुंदर शिवलिंग निर्माण किया है। इहैव धनवान् श्रीमान् अन्ते रुद्रो अभिजायते। अन्ते रुद्रो अभिजायते। अंत में रुद्र लोक में उनका वास होगा, जहाँ भगवान शिव जी के रुद्रों का निवास है। भगवान शिव जी के अनंत रुद्र हैं, अनंत कोटि रुद्र अवतार हैं, उसकी भी बहुत सारी महिमा है। और कहा जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसकी त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य का मैं वर्णन नहीं कर सकता। वैसे तो बहुत सारे महादेव के भक्त हैं, रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, लेकिन इसमें कहा है जो कोई 11 वर्ष तक त्रिकाल, सुबह में, मध्याह्न और संध्या, 3 समय पार्थेश्वर महादेव का पूजन 11 साल तक करता है, उसका पुण्य है। उसके पुण्य की महिमा मैं स्वयं नहीं गा सकता, ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा। हम तीनों समय तो नहीं करेंगे, 11 साल तक तो हम तो नहीं करेंगे, 11 दिन भी हम नहीं करेंगे। इनमें बहुत सारे शिव भक्त रहे होगे तो रोज महादेव का पूजन करते होगे, और रोज करना चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है। भोजन करने के लिए रोज घंटों तक रसोई बनाते आप, 2-2 घंटे रसोई घर में पड़े रहते आप, कितना कितना रसोई बनाते हैं आप भोजन करने के लिए, क्यों इतना नहीं कर सकते? लेकिन ये नहीं हो सकता, सुबह में रसोई घर में जाकर रसोई बनाते हैं, दोपहर रसोई घर में जाकर रसोई बनाते हैं, शाम को रसोई घर में जाकर रसोई बनाते हैं, 3 समय खाते पीते रहते हैं। लेकिन आपके मंगल और कल्याण के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए कभी कभी ऐसा भी व्रत करना चाहिए। रोज न कर सको, सोमवार के दिन पार्थेश्वर की पूजा करो, सोमवार के दिन पार्थेश्वर की पूजा न कर सको, महीने में 1 बार त्रयोदशी के दिन पार्थेश्वर की पूजा करो, और महीने में 1 बार पार्थेश्वर महादेव की पूजा न कर सको तो 12 महीने 1 बार राज राजेति महाराजेति महाशिवरात्रि के दिन जो पार्थेश्वर की पूजा करते उनको पूरी साल पार्थेश्वर की पूजा का फल मेरा महादेव जी अर्पण करता है। इसलिए मैं दिल खोलकर आपके समक्ष में सब वर्णन करता हूँ। इसलिए महाशिवरात्रि हमारी खाली नहीं होनी चाहिए। और मैं तो वहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप महाशिवरात्रि के दिन कथा श्रवण करने के लिए आप 3 से 6 बजे आवे तो आपकी थाली में आपका स्वयं का शिवलिंग बनाकर आप कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। एक सुंदर आपकी थाली में सुंदर शिवलिंग बनाओ, पीठ बनाओ, सुंदर शिवलिंग लेकर आप आओ। उन्हीं एक छोटा सा दीप रखिए, छोटा सा दीप रखिए ये थाली में ही, और हम संध्या के समय पार्थेश्वर महादेव के साथ भगवान शिव जी की आरती करेंगे। ऐसे ज्यादा नहीं, एक शिवलिंग और एक पीठ। ऐसे महाशिवरात्रि के दिन हम समूह पार्थेश्वर लिंग का दर्शन भी करेंगे। एक दर्शन होगा, एक सुंदर प्रदर्शन भी होगा, एक दिव्य दर्शन भी रहा होगा। इसीलिए त्रिकाल महादेव की पार्थेश्वर की पूजा करें। शिव जी की पूजा बहुत सरल, शिव जी भी सरल है और जीवन में कोई बात की कमी नहीं रहेगी। मैं दिल से कहता हूँ, और एक बात हृदय से कहना चाहता हूँ, जो दिल से शिव भक्ति करते हैं ना उनको कोई रोग नहीं होता, वो व्यक्ति निरोगी रहता है। आरोग्य भगवान महादेव देता है, आरोग्य प्रदान करता है। और लेकिन पहले से करनी चाहिए, जैसे खाया जितना इतनी पूजा भी करो, लेकिन कोई नहीं करता। खाकर अपना कोगला भी बाहर देकर घूम करता है। इसलिए त्रिसंध्यं यो अर्चयेलिंगं तीन समय कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम्। उसके नीचे पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने की बहुत महिमा है। शिव महापड़ ग्रंथ में अभी तो मैं मेरे पास नहीं लाया, मैं बहुत कम श्लोक लेकर आता हूँ, जो कि इतना बड़ा चरित्र आपके समक्ष रखना ये भी बहुत विचार करने जैसी बात है। कभी बिल्व वन में जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा का अवसर मिले तो उसका तो पुण्य, अनंत पुण्य फलम वक्तुं न शक्नोमि, तो अनंत फल है। बिल्व वने, सरिता तटे, सागर तटे, तीर्थ मध्य, देवालये, शिवालये, योगालये, विद्यालये, गौशाला,
ऐसे स्थानों पर भगवान महादेव के पार्थेश्वर की पूजा की बहुत सारी महिमा है। दशेकादशकं यावत् तस्य पुण्यं फलं तस्य पुण्यं फलं अभी आगे का चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र है। और भी आगे कहा कि और कुछ मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ कि कितने शिवलिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है। ये बात भी शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत दिव्यता से भरपूर कही है। अब मैं क्रमः